इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है ना, रूट टू इरेशनल नंबर क्यों है, कैसे प्रूव करेंगे, इसके दो मेथड है। अगर हम रूट टू की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वहाँ से बता सकते हैं कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है आफ्टर सम स्टेज ऑफ डिजिट्स, ओके, या फिर इसी कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमारे जो रैशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं, टर्मिनेटिंग तो आता है या दूसरा आता है नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है। क्यों, जैसे कि सपोज करो 4/3 है, ठीक है, 4/3 की वैल्यू कितनी आती है 1.33333333, मतलब क्या 1.3 का बार, मतलब कि आफ्टर डेसिमल जो डिजिट 3 है और रिपीट कर रही है, देखो तो 1.3 का बार, मैंने क्या बोला, ये क्या है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, रिपीट योरसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर डिजिट, ओके। तो कैसा नंबर एक रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर आते हैं वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, वो हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो कैसा नंबर एक रैशनल नंबर है। अब हम बात कर रहे थे रूट टू कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं रूट टू ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, हम प्रूव करेंगे। तो वही मैंने क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम रूट टू की रूट स्क्वायर वैल्यू निकाल लें, उससे देख लें कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, कि उससे पता पड़ जाएगा कि हमारा कौन सा नंबर किस कैटेगरी में, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो है, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम जैसा कि मान सपोज कर लेते हैं कि ये रूट टू हमारा है, रूट टू हमारा जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा कि हमारा ये रूट टू था, जो हमारा अजम्पशन लिए थे कि जो रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, और अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, लास्ट में जाके वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि नंबर जो हमने अजम्पशन माना था वो हमने गलत माना था, तो रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है, ओके। तो इसी की हम बात करते हैं। तो बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वी विल प्रूव दैट रूट टू इज इरैशनल नंबर, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि रूट टू हमारे कैसा है, रैशनल नंबर है, तो हम इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। हमने मान लिया रूट टू इक्वल टू पी अपॉन पी बाई क्यू, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारा स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, स्क्वायर के बाद आएगा ऊपर लिखते हैं उसको, रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू। हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, रूट टू क्यू इक्वल टू पी, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्या है ये, तो हमारा ये आया 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2 है वो फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर।
अब देखो 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 8, ओके 4 इंटू 4, ओके 8 इंटू 2 ये फैक्टर होते हैं। अब देखो 2 हमारा किसका फैक्टर है 4 स्क्वायर का भी है, और 2 किसका फैक्टर है 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2। तो हम ये बोल सकते हैं 2 हमारा फैक्टर है पी स्क्वायर का है, तो 2 हमारा फैक्टर भी होगा किसका पी का, ओके। तो हम इससे बोल सकते हैं 2 विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, ओके। अब फैक्टर है किसी का, 2 फैक्टर है पी का, तो पी को क्या लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 2, मतलब कोई कांस्टेंट ले लो सी, या फिर 2 मैंने 2 ले लिया। अब मैं सी का लूँगा ये, अब सी का इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करो पी की वैल्यू, तो क्या आएगा 2q स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, ओके। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 2 दो बार, और q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो जो कंडीशन यहाँ बन रही थी वैसी कंडीशन यहाँ बनी, मतलब कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देन 2 will be factor of q also, okay। तो मैं अब देखो 2 पी स्क्वायर फैक्टर है, 2 जो है p का भी फैक्टर है, 2 q का फैक्टर है। हमने क्या बोला p एंड q बोथ है कैसे होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, इसलिए हम कहते हैं, बता देते हैं इसे, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है P एंड Q, तो हम बात कर रहे थे P एंड Q आर नॉट टाइम को प्राइम because of 2 is a factor of P and factor of 2 is factor of Q also, then P and Q are not co-prime, okay, not co-prime। तो इसलिए बोल रहे थे, अब देखो पी एंड को प्राइम नहीं है, मतलब ये एक कैसा नंबर रैशनल नंबर तो नहीं है। तो हमारा जो एजम्पशन दिया था कि हमारा जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, एजम्पशन दिया था, ठीक है, रैशनल नंबर रॉन्ग हो गया। तो अवर assumption is wrong, then root 2 is an irrational number, okay। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। उसमें बताएंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, उसके एग्जांपल लेंगे, ओके। थैंक यू।